नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज फागी सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आज आपके सामने भाई प्री बीएसटीसी ऑफलाइन कोचिंग। आप सभी को पता है कि प्री बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। प्री बीएसटीसी में 12th पास करने के बाद में आप बीएसटीसी कर सकते हो, बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। उसमें मात्र आपको 12वीं पास करनी होती है। जैसे 12वीं पास करो आप बीएसटीसी कर सकते हो। सबसे सुनहरा अवसर, सबसे अच्छा अवसर गवर्नमेंट जॉब में लगने का है भाई बीएसटीसी। 12वीं पास करते हैं आप आराम से 2 साल में बीएसटीसी करो। जैसे ही वैकेंसी आए 1 साल करके आप टीचर बन जाओ। मात्र 19-20 साल 21 साल के बच्चे सबसे पहले सरकारी जॉब में लगते हैं बीएसटीसी करने के बाद में। मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएसटीसी करके आप लेवल 1 के टीचर बनते हो और लेवल 1 के टीचर बनने के बाद में आपकी ग्रेड पे होती है 3600 ग्रेड पे होती है। 3600 ग्रेड पे का मतलब है आप बिल्कुल जयन की बराबर ग्रेड पे होती है। 3600 ग्रेड पे में आपको बढ़िया सैलरी मिलती है। 70-80 हज़ार रुपये सैलरी पूछ जाती है फिक्सेशन होने के बाद में। सबसे जल्दी सबसे आसान तरीका है जॉब लगने का प्री बीएसटीसी। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्री बीएसटीसी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं भाई। प्री बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 मार्च से। जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और जिसने 12th पास कर लिया वो भी अप्लाई कर सकता है। कई लोगों के मन में, स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि हमारे तो बीए सेकेंड ईयर है, बीएडी कर लेंगे, या लास्ट ईयर है तो बीएडी कर लेंगे। इससे कुछ नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। आप बीए कर रहे हैं तो भी आप बीएसटीसी कर सकते हो। बीएसटीसी में विशेषकर लड़कियों के लिए अच्छा अवसर रहता है। मैं वापस आपको फॉर्म की तरफ ले चलता हूँ। फॉर्म 6 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और 6 मार्च से लेके फॉर्म आपके चलेंगे भाई 11 अप्रैल तक। आपके फॉर्म 11 अप्रैल तक चलेंगे और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है बीएसटीसी की। बीएसटीसी की एग्ज़ाम डेट है भाई 1 जून। बीएसटीसी का एग्ज़ाम लगेगा आपके 1 जून को एग्ज़ाम लगेगा बीएसटीसी का। अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। उड़ान क्लासेज फागी पंचायत समिति के सामने है। लगातार 8 वर्ष से यहाँ आपको ये संस्थान फागी में कोचिंग दे रहा है। बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, परंतु ये कोचिंग डटी रही। इन्होंने लगातार मेहनत की। बीएसटीसी में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर बार कोर्स कराया जाता है और अब की बार भी पूरा कोर्स कराएंगे। कोर्स ही नहीं कराएंगे, आपको बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी ली जाएगी। आपको किस तरह से एग्जाम होगा ये भी बताया जाएगा। आपको मोटिवेट किया जाएगी किस तरह तैयारी की जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, याददाश्त में कम आना, भूल जाना, नींद ज़्यादा आना, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा उड़ान क्लासेज फागी। आपका हार्दिक स्वागत है। आओ इससे ऑफलाइन जुड़ो और जो कोई दूर के हैं वो हमारे यूट्यूब पे को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। वहाँ पर टेस्ट सीरीज दी जाएगी, क्वेश्चन बैंक भी दी जाएगी। हमने एक क्वेश्चन बैंक तैयार की है प्रत्येक टॉपिक वाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ के स्टूडेंट को भी दी जाएगी। सबसे पहले ऑफलाइन में आएगा उसको, ऑनलाइन वालों को बाद में एग्जाम के पास में जाके। और प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है। यहाँ विनर को 1100 रुपये दिए जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस बताया जाएगा। मैं आपको बता दूँ बीएसटीसी के बारे में। बीएसटीसी में दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं भाई 200 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपके ये 600 नंबर का पूर्णांक हो गया। कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ओबीसी की तो 420 प्लस गई थी पिछली बार, ईडब्ल्यूएस की 415 प्लस गई थी, एसटी एससी की 400 के आसपास गई थी। परंतु कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे गुरुजी ने भी एग्जाम दिया था, 497 नंबर आए थे। ऐसा होता है कि जैसे हमने 12th पास की तो एक प्री बीएसटीसी से मोटिवेट मिलता है स्टूडेंट को। अगर अच्छा स्कोर होता है तो उन्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। मैं 3-4 बार गवर्नमेंट जॉब लगा, परंतु मुझे अभी भी मज़ा आता है। वो प्री बीएसटीसी की याद आती है। जब 2008 में मैंने पहली बार कंपटीशन दिया था, उसमें अच्छे नंबर आए तो मैं अच्छा वहीं से मोटिवेट हुआ और मुझे लगा कि पुरानी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अगर अपना आगे मेहनत करेंगे तो आराम से निकल जाएंगे। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पेपर किस तरीके से देना है वो भी हम आगे चल के बताएंगे। कैसे पेपर को 3 बार राउंड मारना है पेपर पे। मैं आपको बता दूं कि देखो 200 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का पेपर है। देखो आराम से 200 क्वेश्चन आएंगे आपके। पर्सन हो गए भाई 200।
और आपके अंक हो गए 600 अंक हो गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आपके क्वेश्चन आएंगे भाई 50। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन हो गए। ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर। राजस्थान जीके में आपको मैं बता दूं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति से संबंधित राजस्थान का संविधान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें राजस्थान जी के आएगा आपके सामने। सभी प्रकार का कोर्स कराया जाएगा। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान कला और राजस्थान संस्कृति, राजस्थान कला और राजस्थान संस्कृति आपको इतिहास अंगुलियों पर रटा दिया जाएगा। डिजिटल बोर्ड उपलब्ध है। ज्योग्राफी आपको बिल्कुल नक्शों के अकॉर्डिंग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई जाएगी। संविधान, अर्थव्यवस्था, सभी फैकल्टी मौजूद है। 2 नंबर पे दोस्तों आपके आएगा राजस्थान की रीजनिंग। देखो भाई, रीजनिंग के वही आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। वही 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए आपके। रीजनिंग में सभी टॉपिकों के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे। उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज रीजनिंग की, जैसे जो टॉपिक होता है उसका टॉपिक का अलग से टेस्ट ले लिया जाता है। जैसे 7 दिन में एक टॉपिक हुआ तो 7 दिन में मैंने जीके का ले लिया, इतिहास का ले लिया, कला संस्कृति का ले लिया। किसी रीजनिंग टीचर के 7 दिन में 2 या 3 टॉपिक हो गए तो उन्होंने रीजनिंग के टेस्ट ले लिए। हमें पता है कि कल सिलेक्शन कैसे होता है, प्री बीएसटीसी कैसे क्लियर करवानी है। हमने आगे भी फागी बेल्ट में हर गांव में लगभग कहीं स्टूडेंट है जिनको प्री बीएसटीसी भी कराई है। हमने टीचर भी बनाए, हमने पुलिस भी बनाए, हमने फौजी भी बनाए। देखो, उसके अलावा आपके सामने क्वेश्चन आते हैं आपके हो जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। वो भी 150 नंबर के हो गए आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें कैसे पॉजिटिव रे के आंसर देना है, पहले से हमने पूरे नोट्स तैयार कर रखे हैं। 15-20 पेजों के नोट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनको बिल्कुल पढ़ा देंगे, उन पर बार बार प्रैक्टिस करा देंगे। अक्सर स्टूडेंट जीके और रीजनिंग ही पढ़ते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान कम देते हैं, जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड भी उतने ही नंबर का है जितना जीके और रीजनिंग है। टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशली पढ़ाया जाता है, यहाँ स्पेशल ध्यान दिया जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ही नंबर आते हैं। 4 नंबर सिलेबस पर इसमें देखो मैं आपको बता दूं, आपके एक तो इंग्लिश हो गई और एक आपके हिंदी हो गई। कोई स्टूडेंट वरिष्ठ उपाध्याय है, पर्यवेक्षिका पढ़ के आया है, वरिष्ठ उपाध्याय 12th को बोलते हैं संस्कृत से, तो वो संस्कृत ले सकता है भाई। तो आपके इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन, आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 × 3 90 नंबर की इंग्लिश हो गई। संस्कृत या हिंदी में से एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो। जो संस्कृत लेगा वो हिंदी नहीं लेगा, जो हिंदी लेगा वो संस्कृत नहीं लेगा। 30 क्वेश्चन इसके आएंगे आपके। 30 × 100 एक मिनट, ये 20 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश के, तो 20 क्वेश्चन हो गए आपके 60 नंबर के और ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके 90 नंबर के भाई। ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके 90 नंबर के, ये दोनों मिला के 150 और टोटल आपका पूर्णांक हो जाएगा 600। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ का अपना आइडिया ये नहीं लगा सकते कि पिछली बार 420 गई तो अब की बार 420 जाएगी। अगर बाय चांस पेपर हार्ड आ गया, कठिन आ गया, तो कट ऑफ कम हो जाती है। पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ भी जाती है। अगर पेपर औसत आता है तो कट ऑफ औसत ही जाती है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि तैयारी करते हैं कि जो हवा में नहीं लगने वाले पर्सन, जो ऐसे क्वेश्चन, कई टीचर्स तुम्हें बेवकूफ़ बनाते बुलाते हैं, बोला ये पर्सन वो पर्सन। अरे कुत्तों का महल मुर्गियों का मेल, क्या मतलब है? जो टॉपिक अच्छे हैं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर मेहनत करो। मैं आपको बता दूं कि पेपर के बारे में, अक्सर पेपर में
जो प्रश्न आते हैं, जो सरल प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्नों की संख्या होती है लगभग बीएसटीसी पेपर में 50%। 2 नंबर पे जो औसत क्वेश्चन होते हैं, औसत क्वेश्चनों की संख्या होती है 30%। 80% पेपर सरल और औसत में से ही क्लियर हो जाता है। 3 नंबर पे होते हैं कठिन प्रश्न, और कठिन प्रश्न होते हैं लगभग 15%। और 4 नंबर पे ऐसे प्रश्न जिनमें हवा नहीं लगती, वो होते हैं 5%। जो स्टूडेंट यहाँ 5% में तैयारी करते हैं, वो यहाँ पर 90% में बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ तैयारी करते हैं, यहाँ से 80% में से लगभग 75 से ही कर दो आप। कठिन और हवा नहीं लगने वाले में से यहाँ से आपके 5% भी कवर हो गए तो आपकी 80% बन गई। 80% बनने का मतलब है 80 × 6, 8 × 8 = 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 40, 8 × 48। आपके पास अब 480 नंबर हो गए। 480 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, चाहे पेपर इजी आए चाहे पेपर कठिन आए। यहाँ से सरल और औसत में से तैयारी करनी है। हवा में नहीं लगने वाले प्रश्नों पे नहीं जाना आपको। वहाँ पर अपने को जाना है कब? जब आपका सरल कवर हो जाए, औसत कवर हो जाए, तब अपने को हार्ड क्वेश्चन कवर करने हैं। सभी टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। कैसे पेपर अटेंड करना है वो मैं आपको बाद वाली वीडियो में बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड में अपन कैसे करेंगे, सेकंड राउंड में कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन, कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे। फिर रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। लड़कियों के लिए विशेषकर बीएसटीसी में लड़कियों के लिए सूचना आ रही है कि 50% सीटें रिजर्व कर दी गई है। अगर 20,000 की वैकेंसी आती है तो 10,000 की लड़कियों के लिए अलग से सीटें आएगी। तो बेस्ट ऑफर है। लड़कियां 12th पास करने के बाद में अक्सर कहीं गरीब परिवार की होती है, कहीं मीडियम परिवार की होती है, या अच्छे परिवार की होने के बावजूद उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। 12वीं पास करो, 2 साल में बीएसटीसी करो, मास्टर बन जाओ। अरे पूछो अपनी भाभीयों से, अपनी काकियों से, 12वीं पास करोगे शादी हो जाएगी, पोटा पानी नाकेली, पोटा पानी नागवाऊँ तो चौको जे बीएसटीसी कर मास्टर बन जाओ। कहीं गांव में मैंने लड़कियों को देखा है 12th पास हो गई, काय करे जब भाई पढ़ रही हूँ, बीए कर रही हूँ, 11.5 महीने घर पे रहती है और मात्र 10 या 15 दिन जाके नॉन कॉलेज से पेपर दे के आती है। उससे पढ़ाई नहीं कहते। 11.5 महीने आप पढ़ाई से दूर रहो, 15 दिन पढ़ के कौन सा आपकी पढ़ाई हो रही है? अच्छा ऑफर है, बीएसटीसी करो, मेहनत करो और टीचर बन जाओ। उसके अलावा कई बातें होती है, अगर आप जहन में उतारो तो अक्सर लोगों को ये रहता है कि अरे ज़िंदगी एक बार मिले से ऐश कर लो, मर जाओ ना। मैं आपको बता दूं कि वो बात अलग है कि कोई किसी कारणवश से किसी की मृत्यु हो जाती है, वरना औसत आयु 70 या 65 साल होती है मनुष्य की। तुम अभी 12वीं पास करके मात्र 16 या 17 साल के लड़के लड़कियां हो, तुम्हारी जीने की उम्र नहीं निकल रही, बहुत सारी उम्र बाकी है। 17 साल की उम्र में बीएसटीसी करो, 20 साल की उम्र में मास्टर बन जाओ, 30, 40, 50, 60 पे तो तुम्हारा रिटायरमेंट ही होगा। बहुत सारी उम्र पड़ी है ऐश करने की, मज़े करने की, घूमने फिरने की। सिलेक्शन इस बात पे निर्भर करता है कि कौन किसने कितनी शादी अटेंड नहीं की, कौन कितने बार किसी फंक्शन में नहीं गया, किसने अपने परिवार की शादियाँ छोड़ दी। वो चीज़ें निर्भर करती है सिलेक्शन पे। और मात्र ईमानदारी से 12th पास करने के बाद में आप बीएसटीसी कर लो, 1 या 2 साल जी भर के मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रहता है कि अरे माँ को वो तो लागे कौन 10 साल से तैयारी कर रहे थे, 12 साल से कर रहे थे। उससे क्या होता है भाई? उसने कोई गलतियाँ की होगी या बाई चांस उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? हम तो बन गए थे, 12वीं पास की, 8 में बीएसटीसी की, 12 में पुलिस में लग गए, 13 में मास्टर बन गए सिरोही माउंट आबू, फिर वहाँ से दिल्ली गए नहीं, फिर वापस जयपुर से सिलेक्शन हो गया, फिर टीचर बन के आ गए और 12-13 साल हो गए नौकरी करते हुए। बढ़िया ऑफर है, बीएसटीसी करो, मास्टर बन जाओ, तुम भी खुश, तुम्हारे घर वाले भी खुश। धन्यवाद। उड़ान क्लासेज फागी।